जमीयत उलेमा हिंद की एक बैठक दारुल उलूम हुसैनिया तावली में संपन्न। ईद और कांवड़ यात्रा को लेकर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। मुजफ्फरनगर से खबर है, जमीयत उलेमा हिंद की एक बैठक दारुल उलूम हुसैनिया तावली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मुफ्ती बिनियामीन ने की, जो कि संचालन जिला महासचिव कारी जाकिर हुसैन ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन एवं मुफ्ती मोहम्मद राशिद नायब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद रहे। इस अवसर पर सभी उलेमा किराम ने सर्वसम्मति से उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या पर गहरा शोक व्यक्त कर निंदा की व प्रस्ताव पास किया और कहा कि इस्लाम धर्म में इस तरह के घृणित कृत्य की इजाजत नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन ने कहा कि उदयपुर घटना की हम भरपूर निंदा करते हैं, लेकिन हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर वक्त रहते गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद भारत की जनता को यह दिन ना देखना पड़ता। भारत सरकार जागे, देश में नफरत फैलाने वालों और हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकारें संविधान के मुताबिक कार्य करें। इस अवसर पर आगामी ईद उल अजहा कांवड़ यात्रा पर चर्चा करते हुए जमीयत उलमा की प्रदेश सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन कासमी ने कहा कि 10 जुलाई को ईद और 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा है। दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं। इन त्योहारों के अवसर पर धैर्य के साथ आपसी सौहार्द कायम रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। त्योहारों के इस अवसर पर स्वच्छता का भी हम सभी नागरिकों को विशेष ध्यान रखना है। कारी जाकिर हुसैन ने भी गुस्ताख रसूल और उदयपुर कांड के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्होंने बताया कि 6 जून से 31 जुलाई तक पैगंबर इस्लाम की जीवनी पर प्रकाश डालकर इनकी शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा। मुफ्ती शाशिद आजमी की दुआ पर बैठक संपन्न हुई। आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे, मदरसे बैठक की गई है, क्या उद्देश्य का बैठक था? जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब की तरफ से आज मदरसा हुसैनिया तावली में जमीयत उलेमा मुजफ्फरनगर के तहत एक प्रोग्राम बनाया गया है कि लोगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी जो 23 साल ज़िंदगी है उसको लोगों के बीच में पेश किया जाए, जिससे लोगों में बदगुमानियाँ हो रही हैं वो ख़त्म की जाए। इसी मकसद के तहत आज यहाँ जमा हुए हैं। उदयपुर में जो घटना है उसको लेकर भी बात की गई है कि जो वो घटना हुई है, क्या उसको भी निंदा की गई? उस पर तो बहुत पहले बयान आ चुका है, वो बयान तो हमारा मौजूद है, उसकी याद तो ज़रूरत नहीं, बयान आ गया उस पर। अभी जो कुछ मुस्लिम संगठन थे उन्होंने बैठक की थी, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं, उन लोगों को सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों इन सब चीज़ों पे हम बयान दे चुके हैं, मेरा खुद का भी बयान और हमारी जमात के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी साहब दोनों का बयान आ चुका है। तो किस तरह से कैसे कार्रवाई चाहिए? बस आज तो हम इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि हम कम अज़ कम अपने लोगों को बेदार कर सकें कि सही तरह से हमारे नबी की ज़िंदगी कैसी थी, हम अपनी ज़िंदगी को उसी हिसाब से गुजारें। और दुनिया के लोग जो इस वक्त नावाक़िफ़ियत की बुनियाद पर जो बात कर रहे हैं वो दरअसल मरीज़ लोग हैं, सही तरह से उनको समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन पहले अपने घर से शुरू करें। तो इसी निज़ाम के तहत यहाँ इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। तो क्या निर्णय लेगा इस बैठक में, किस तरह से आपके कार्यक्रम रहेंगे? मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ कस्बात, गाँव देहात, शहरों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने वाले नौजवान लड़कों और लड़कियों को जमा किया जाएगा। उनके बीच में रोज़ाना 1 घंटा एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, उसमें सवाल जवाब का भी सेशन होगा, लोग समझें, सुने, अमल करें उस पर। क्या कहेंगे, इस समय जो देश का माहौल है वो ख़राब होता जा रहा है, किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता है? देखिए, हम सब की ये जिम्मेदारी है, देश हमारा है, देश हमेशा से हमारा है और हमारा ही रहेगा, यानी हम सब का है। हम सब इस मुल्क के शहरी और इस मुल्क की हिफाजत की भी जिम्मेदारी हमारी ही। थोड़े से लोग जो हुकूमत के नशों में चूर होकर के बस ज़बानी वाले रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं, हमें उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, न किसी तरह से खौफज़दा होने की ज़रूरत है। आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणी की है, टिप्पणी ही सही, लेकिन बहरहाल समझदार लोगों के लिए इतना ही इशारा काफ़ी है। अच्छे हालात हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो किस तरह का अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन है, किसी तरह का ना करें, लोग शांति रहे। त्यौहार भी आने वाले से बकरीद भी है और भी त्यौहार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू ये रहा है कि उन्होंने सबकी खिदमत की, सबकी, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, बीमार, मरीज़, बेवा, यतीम, मिस्कीन। अब हम ये फ़ैसला
हमारा पहले से भी है, अभी भी आपके ज़रिए से, कि हम लोग हमारे इलाके में कहीं भी कोई दुखी आदमी हो, भूखा हो, परेशान हाल हो, तकलीफ़ में हो, बीमार हो, किसी भी वजह से हम उसकी खिदमत करें और उसकी ज़रूरियात को पूरा करें। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा और आपकी ज़िंदगी के पहलू रहा है। उस पर जमीयतुल उलमा गामज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम आपका पूरा? मेरा नाम काजी ज़ाकिर हुसैन, मैं जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। जी, आज बैठक की जा रही है, किस संबंध में आज बैठक की गई है? देखिए, ये आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ उलमा इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हम उदयपुर में जो घटना हुई है, जो निर्मम हत्या की गई है, सर्वसम्मति से यहाँ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। आगामी त्यौहार ईद उल अज़हा और कावड़ को लेकर भी चर्चा की गई। ये अपील की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से सभी त्योहारों को मनाया जाए, मुल्क की अमन व अमान और मुल्क में शांति को बाकी रखा जाए। लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप भाईचारा और मोहब्बत प्यार को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाएं। इसी के साथ साथ वो गुस्ताख़ रसूल कि जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, बैठक के अंदर उनकी भी निंदा की गई और सरकार को मुतवज्जे किया जा रहा है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे उदयपुर में हुआ था, उसके बाद कुछ मुस्लिम संगठन ने उन्हें ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करने की बात कही है, तो किस तरह से आपका जो संगठन है? देखिए, ये हो चुका, हमारा संगठन कह चुका, जितने लोगों के अमल से देश के अंदर नफ़रत फैल रही है उन सब का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, चाहे वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हों, चाहे वो उदयपुर कांड के हत्यारे हों, अदर किसी भी अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने काम से, घृणित कार्यों से, जिनके इस तरह के किसी भी कार्य से देश की अमन व शांति को ख़तरा होता हो, देश के अंदर अशांति का माहौल बनता हो, समाज को चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को चाहिए कि वो उनका सामाजिक बहिष्कार करें। तो आज बैठक भी उदयपुर घटना को लेकर, ये भी एक मुद्दा है, ये भी उसी को बैठे, ये भी एक मुद्दा है। और हमने पूरे अपने ज़िले के अंदर और दीगर जगहों पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए, रोशनी डालने के लिए उनकी सीरत को हम जगह जगह बयान कर रहे हैं। उलमा पूरे ज़िले के अंदर 155 प्रोग्राम हो चुके हैं, 31 जुलाई तक चलते रहेंगे। उस पर भी चर्चा है कि किस तरीके से आम लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बताया जाए, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है, आपके जो अखलाक हैं, आपका जो कैरेक्टर है, उससे दुनिया के अंदर अमन शांति पैदा होगी, भाईचारा कायम होगा, मोहब्बत प्यार मिलेगी, लोगों को एक रास्ता मिलेगा। इस तरीके से देश और समाज चलता है। देश के अंदर भेदभाव से, किसी समाज को घटाने से, किसी समाज को बढ़ाने से देश। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।